बेटा थोड़ा जल्दी घर आ जाया कर, बेचारी राधा कब से तेरा इंतजार कर रही है। सुनंदा जी ने अपने बेटे आकाश को समझाते हुए कहा तो आकाश खींचते हुए बोला, मैंने थोड़े ही कहा है इसे इंतजार करने के लिए, खाना खाकर सो क्यों नहीं जाती। बेटा ये तेरी पत्नी है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि वो तेरी इतनी फिक्र करती है। पता नहीं क्यों तुझे अपनी थाली का घी नजर नहीं आता। ये कहावत वो अक्सर कहा करती थी, जिसे समझकर भी आकाश समझना नहीं चाहता था। आकाश बिना कुछ कहे कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद राधा थाली लेकर कमरे में ही आ गई। सुनिए थोड़ा खा लीजिए, रात को भूखे नहीं सोना चाहिए, कहकर राधा ने थाली आकाश के सामने रख दी। आकाश ने थाली पर नजर डाली। भरवा करेले और शाही पनीर के साथ उसकी पसंद की खीर भी रखी थी। भूख तो लगी थी, खाना भी अच्छा था, लेकिन आकाश के मन की कड़वाहट चाह कर भी उसके मुंह से तारीफ के 2 बोल निकलने नहीं देती थी। चलिए अब आकाश के इस व्यवहार की वजह जानते हैं। आकाश जब कॉलेज में था तो अपने साथ पढ़ने वाली एक खूबसूरत लड़की कविता को दिल दे बैठा था। आकाश मन ही मन कविता के साथ अपने सुनहरे भविष्य का सपना संजो रहा था। कविता महत्वाकांक्षी स्वभाव की लड़की थी। उसे अपना एक सुरक्षित भविष्य चाहिए था, जो उस समय आकाश के साथ संभव नहीं था, क्योंकि आकाश के पास न तो खानदानी पैसा था और न ही ढंग की नौकरी। आकाश की मां ने भी अपने बेटे की खुशी के लिए कविता के पिता के सामने हाथ जोड़े, लेकिन कविता ने ही इस रिश्ते से इनकार कर दिया। टूटे हुए दिल के साथ आकाश का जीना मुश्किल हो गया था। उसकी ऐसी हालत देखकर मां ने जिद करके उसकी शादी एक गरीब परिवार की सीधी सादी लड़की राधा से करवा दी। राधा एक साधारण व्यक्तित्व की लेकिन बहुत ही सुशील लड़की थी। आते ही उसने सारे घर को संभाल लिया, सबका बहुत ख्याल रखती, मां की भी बहुत इज्जत करती। उसके आने के बाद घर के हालात भी बदल गए थे। आकाश को एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी। सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा था। बस अपने पति आकाश के दिल पर वो अपना एकाधिकार नहीं जमा पाई थी, क्योंकि आकाश के दिल पर तो कविता का साया छाया हुआ था। आकाश राधा की अच्छाइयों को देखकर भी अनदेखा कर देता था। एक बार आकाश को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। वहां लोकल मार्केट में उसने एक औरत को देखा जो पैसों के लिए दुकान वाले के साथ उलझ रही थी। एक जानी पहचानी सी आवाज से आकाश का ध्यान सहसा ही उसकी ओर चला गया। अरे ये तो कविता जैसी ही लग रही है, बस पहले से थोड़ी दुबली है और चेहरे पर वो आभा नहीं है जो 5 साल पहले दिखती थी। तभी कविता की नजर भी यकायक आकाश पर पड़ी। उसने भी शायद आकाश को पहचान लिया था। उसने झगड़ना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए आकाश की तरफ आ गई। अरे आकाश, तुम यहां कैसे? आकाश का रोम रोम उसे देखकर प्रफुल्लित हो रहा था। कविता, तुम कितना बदल गई हो। तुम इसी शहर में रहती हो? हाँ, चलो घर चलकर बातें करते हैं। कविता ने कहा तो आकाश मना नहीं कर पाया और खींचा हुआ उसके साथ चल पड़ा। मोहल्ले की एक संकरी सी गली से गुजरती हुई वो एक छोटे से घर में घुस गई। आकाश भी उसके पीछे पीछे था। घर बिल्कुल अस्त व्यस्त सा था। कहीं कपड़े बिखरे थे तो कहीं जूठे बर्तन, लेकिन शायद कविता को इनसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने आकाश को बैठने के लिए कहा और खुद भी बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी। थोड़ी देर में अंदर से एक बूढ़ी सी औरत निकल कर आई। शायद उसकी सास थी। वो बोली, बहू, खाना नहीं बनाया अभी तक? कविता ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, जब देखो सिर्फ खाना ही सूझता है, अभी रुक जाओ, जब बनेगा तब खा लेना। इतनी बेशर्मी से बोलने के बाद वो फिर हंस हंस कर आकाश से बातें करने लगी। आकाश का दम घुट रहा था। राधा ने तो आज तक कभी उसकी मां के साथ ऐसी बेशर्मी से बात नहीं की। वो तो बहुत इज्जत करती है मां की। घर भी कितना सजा सवार कर रखती है, हर चीज अपनी जगह पर मिलती है। बातें करते करते कविता चाय बनाकर ले आई। आकाश का ध्यान कप की ओर गया। वो पहले से ही गंदा लग रहा था। बेमन से एक चुस्की भरी,
बेस्वाद सी चाय गले से नीचे उतारनी मुश्किल हो रही थी। आकाश ने कविता से पूछा, तुम्हारे पति क्या काम करते हैं? मुंह बिचका कर वो बोली, कहने को तो बिजनेस करते हैं, लेकिन मेरी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। मेरी तो मति मारी गई थी जो इससे शादी की। अपने पति के लिए उसके मन में कोई इज्जत नजर नहीं आ रही थी। आकाश से अब रुका नहीं जा रहा था। वो काम का बहाना बनाते हुए बोला, मुझे जल्दी जाना है। कविता बोली, इतनी जल्दी? फिर कब मिलोगे? और तुमने अपनी पत्नी के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, मेरा और मेरे परिवार का बहुत ध्यान रखती है। थोड़ा रुक कर आकाश फिर बोला, थैंक्स कविता, तुमने मुझसे शादी से इनकार नहीं किया होता तो शायद मुझे ऐसी पत्नी नहीं मिलती। ये कहकर आकाश फटाफट वहां से बाहर निकल गया। मुड़कर देखना भी उसे नहीं भा रहा था। कविता ठगी सी खड़ी देखती रह गई। आज आकाश को अपनी मां की बात अच्छे से समझ आ रही थी। अपनी थाली का घी तुझे नजर क्यों नहीं आता? हां, आज उसे राधा की सारी खूबियां नजर आ रही थी। उसके मन की सुंदरता के आगे कविता के तन की सुंदरता आज उसे बहुत फीकी लग रही थी। उसने राधा के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी। इस बार वो पूरी उमंग के साथ अपने घर वापस जा रहा था। दोस्तों, कई बार इंसान के पास जो होता है उसकी कीमत वो नहीं समझ पाता। उसे छोड़कर वो उस अनजानी चीज की लालसा में अपना जीवन व्यर्थ गवाता रहता है जो उसके पास नहीं है। अपने जीवन में मिलने वाले सुखों को ना देखकर वो उन दूसरे सुखों के लिए भटकता रहता है जो उसके लिए बने ही नहीं है। इसलिए जीवन में जो मिलता है उसी को भरपूर जीने का प्रयत्न करें, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।